कोई भी मतदाता या कोई भी किसी भी प्रकार का काम करने वाला जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, इस भारत में हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने आया है। न कभी लालच। 92 में पूजनीय माननीय कल्याण सिंह ने कहा था हमारे साथ मंत्री बन जाओ। नहीं, मेरे घर से फिर 92 के बाद माननीय मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव, घर से हेलीकॉप्टर में लाए थे जलेसर से। उन्होंने कहा था मंत्री मैं नहीं, जी ने मंत्री नहीं बना। क्यों नहीं बना मंत्री? कि मैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान करवाने के लिए आया हूं और आप लोगों के लिए संघर्ष करने आया हूं और अन्याय के खिलाफ लड़ने आया हूं और इस भारतवर्ष में अर्जुन का रूप रखकर सरकारों से लड़ने आया हूं। आजाद हो गए थे राजनेता कमीशन खोरी करने के 10,000 के लोहे में 2.5 लाख की बुलेट बनाने के लिए, और ये किसनटा 3,500 का जहां बीज बनता है, आलू का बीज लेता है 50 किलो, और जब इसकी फैक्ट्री में आलू पैदा हो जाता है तब वो 150 रुपए का बिकता है। और हमने कहा था 85 से कांग्रेस से लड़ रहा था, हमने कहा था किसान आयोग का गठन कर दो और लागत मूल्य के अनुसार किसान आयोग को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो। जब किसानों को पूरा लाभ मिलेगा तो एक है सादे सब सत्य। जो मजदूर आज 250-300 रुपए पाता है, उस मजदूर को किसान के पास पैसा होगा तो खेती और मजदूर को 1,000 रुपए देगा। आज रिक्शे वालों को जो 50 से 100 रुपए देता है, बैठेगा किसान 80% है, नोट जेब में होगा तो 1,000 पकड़ाएगा। पालिश करने वाले को 10 रुपए में पालिश करवाता है, 500 का नोट पकड़ाएगा। फिर उसकी बीवी भी चमचमाती धोती पहनेगी। काम सब होंगे लेकिन सब खुशहाल होंगे। एक है सादे सब सके, लेकिन इन राजनेताओं ने कोई इस किसान की नहीं सुनी, केवल सुनी अड़ानी मड़ानी सड़ानी उद्योगपतियों की। इनसे ले लो 20 करोड़ रुपया लागत, अपने लड़ाओ चुनाव। ये किसान क्या है, इसको तो बांट दो। इसको तो 75 साल में राशन मुफ्त लेने लायक कर दिया राजनेताओं ने। इसलिए अब मैंने भी संकल्प लिया है, बुढ़ा उम्र हो गई ज्यादा, शरीर न हो सकता है। क्यों? इस सत्य में कहते मैंने भी संकल्प लिया है। भारतीय किसान भानु राजनीति के 40 साल के बाद पूज्य रमेश होगा, जो प्रयागराज का उनका जन्म स्थान है, और वो बरसाने में मान मंदिर बरसाना मथुरा में भगवान के रूप में विराजमान है। वो मेरे संरक्षक है। उनके आदेश में एक बार राजस्थान सरकार से लाया था, वो पहाड़ खोद रही थी, 10 में मायावती से लड़ाया था। मैं जीता हूं, 40 साल से कभी नहीं हारा, लेकिन आशीर्वाद है पूज्य रमेश होगा का, जो प्रयागराज के जन्मे हुए बाबा है। वो ब्रज नहीं छोड़ते, ब्रज में रहते हैं। और ने कह दिया भानु तू जिसे जिताएगा वो जीतेगा, हराएगा वो हारेगा। कांग्रेस नहीं मानी थी, 14 में कह दिया था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा हर भाजपा के नेता माननीय सबसे बड़े विश्व विख्यात प्रधानमंत्री पंजाब में भाषण देते थे। किसी को अंदाजा नहीं था, 14 में भाजपा की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो कहते थे हमारी सरकार बनेगी बहनों भाइयों तो पूरा कर्जा किसान का माफ कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा, और जो बाहर पैसा नहीं पड़ा है स्विट्जरलैंड में, उसको ला कर सबके खाते में डाल दूंगा। क्यों फिक्र करते हैं? लेकिन गद्दी मिल गई, सब लोग पागल हो गए। इतना रुपया मिलेगा, सब कुछ सही होगा, वोट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने दे डाला, जीत गए।
गद्दी पे बैठ गई। प्रभुता प्रभुता पाई काय मद नहीं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको प्रभुता पाके मद ना जाते हो, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं। जब भरत गए थे राम को बुला ले तो लक्ष्मण कह रहे थे आ गया है राक्षस है, प्रभुता पाए काय मद नहीं। तो भगवान राम ने कहा था भरत है होय राज मद पित हर हर पद पाए। ऐसा नहीं सबको होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को मद हो गया, अहंकार में चूर हो गए। फिर हम 14 में समर्थन, 19 में समर्थन, 17 में, 22 में, 23 में उत्तर प्रदेश में समर्थन लड़ते रहे। कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, सबरे ठोक दल सबके दुश्मन बन गए। और लेकिन इन प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी बुला के ये से नहीं पूछा कि आपने हमें जिताया है। अब न तो नोट, न तो दूनी आमदनी हुई, न किसान आयोग का गठन हुआ, न कर्जा माफ हुआ। क्या हुआ? नोटबंदी। हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, आप लिख देना कि प्रधानमंत्री से जवाब तलब चाहता है भानु प्रताप सिंह कि नोटबंदी क्यों की गई थी, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ था। नोटबंदी से भारत के जो काम करते थे प्रॉपर्टी डीलर का, वो बर्बाद हो गए। आलू किसान, आलू थक गया, 3 साल थका आलू किसान, जो देश में जाने आलू किसान है। मेरा अलीगढ़ मंडल और आगरा मंडल आलू किसान है। तमाम किसान के आलू फेंके, तमाम किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप कहोगे झूठ बोलते, नहीं, मेरे लड़के ने भी 3-4 हजार बीघा आलू किया था, चिप्स ब्रांड ओम प्रताप सिंह ने। ऐसा बेटा जो रमेश बाबा, पूजनीय रमेश बाबा के कहने से इस उत्तर प्रदेश में किसानों की भी लड़ाई लड़ता था, लेकिन आलू 30 साल फेंका, करोड़ों रुपए का घाटा हुआ। 24 जनवरी सन 18 सुबह 7:30 बजे मेरे पुत्र ने गोली मार के आत्महत्या कर ली, इस नोटबंदी के पीछे, इस प्रधानमंत्री के पीछे। और मेरी बहू, मेरी पुत्र बहू विधवा हो गई, मेरे नाती नातिन अनाथ हो गए। लेकिन भाजपा के किसी भी लीडर ने मुझसे यह नहीं पूछा कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, तुम्हारी बहू कैसे रह रही है, तुम्हारी बच्चे नाती नातिन कैसे रहेगी। राक्षस है राक्षस, और इन राक्षसों के लिए अब मैं राम बन रहा हूं। किसान क्रांति दल की घोषणा करूंगा और 24 में हर सीट से अपने एमपी लड़वाऊंगा, इनको हराऊंगा और किसानों के सारे जो दर्द थे उनको दूर करके तभी मर पाऊंगा। दुनिया की ताकत मुझे मार नहीं सकती, दुनिया की ताकत। और मैं आज आप लिख दे रहा, सुप्रीम कोर्ट के पूजनीय न्यायाधीश से चरण वंदन के कहता हूं कि हे न्यायाधीश महोदय, आप आदेश करो कि सीबीआई के द्वारा 30 साल पहले मुझ पर क्या था, 100 घोड़ी, 10 ट्रैक्टर, खेत, हाथ, 150 भैंसे गाय, ये कहां गई, ये कहां चली गई। और जिन पर कुछ नहीं था वो माल कहां से आया। यदि मैं दोषी हूं तो मेरा पूरे परिवार को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, और ये राजनेता और कुछ किसान नेता दोषी हो तो इनको जेल में डलवा दो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, आपसे मैं मांग करता हूं और मेरी मांग है। लेकिन जो आपके लोगों की समस्या है उनका तो गारंटी है, बता दिया मैंने। एक समस्या का एक बात नहीं होगा पूरा तो मैं इलाहाबाद से ही जंग शुरू करूंगा। क्यों कि इलाहाबाद विश्वव्यापक, विश्व में जानने वाला जगह है, विश्व में जानने वाला शहर है। यहाँ 3 बेटे हैं, तीनों लोग किसान, मजदूर और जवान। किसान करवे निकल की बनेगी, किसान, मजदूर और जवान, फिर सबको कर देंगे पत्ता साफ। और हमने संकल्प किया है भारत के राजनीति से, जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति करने वालों को इस राजनीति से आउट कर देगा भानु। और बेईमान राजनेताओं को, भ्रष्ट राजनेताओं को, और जो कमीशन खोरी करते राजनेता, उनको भी
करूंगा और ऐसे लोगों को सरकार में शामिल होगा जो कभी भी बेईमानी न करेंगे और न करना चाहेंगे। क्यों कि भारत ऋषि मुनि साधु संत सूफी संतों का ये देश रहा है, ये विष्णु भगवान के अवतारों का देश रहा है। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन दीरा। कुछ लोग कहेंगे ये नंगा क्या करेगा? अरे नंगा ही राम जीता और रावण सोने की लंका में रहने वाला हारा, और नंगा ही अर्जुन जीता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। जब सत्य था अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर बने अर्जुन के और पूरा महाभारत जीता डाला। और नंगा ही गांधी 200 साल, सुन लो भारत के राजनेता, सुन लो, यदि तुम गड़बड़ करोगे 200 साल, तुम्हें तो ये भी 10 साल, 200 साल अंग्रेजों का राज जम गया था। उसके बाद गांधी ने क्या कहा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, मुट्ठी इंग्लैंड में जाके खुली, जीत गया भारत इकली गांधी से। फिर भानु कह रहा है बेईमानी छोड़ो, गरीबों के साथ अन्याय मत करो, नहीं तो पछताओगे और राजपाट छोड़ के अपनी अपनी जगह में जाओगे। जय जय श्री राधे। और कभी हिम्मत मत हारना, कभी ये मत समझना कि हम कमजोर हैं, कोई कमजोर नहीं। हिम्मत मर्दे इमदाद खुदा, हम हिम्मत से रहेंगे, हमारी परमात्मा मदद करेगा, हम डर जाएंगे। अच्छा ऐसा करो सब लोग राधे राधे रमेश बाबा की जय बोलना, लेकिन खड़े हो जाओ सब लोग हाथ ऊपर करके और इनकी बनाओ, वीडियो बनाओ सब, इधर से उधर इधर से उधर सब बनाओ। हमारा रोहित कहाँ है? रोहित भी बना में, रोहित आइए यहाँ से बनाइए, सब वीडियो बनाओ। ऐसे सब लोग खड़े होके हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे।